आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चीनी धोखा, कोरोना के कहर की बुनियाद वुहान लैब से ही रखी गई, पूरी दुनिया कर रही इस बात का दावा। लॉकडाउन लागू, चीन में फिर लौटा कोरोना वायरस, ग्वांगडोंग प्रांत में अचानक बढ़ रहे नए मामले। सरकार की सख्ती के बाद झुका ट्विटर, दिल्ली हाईकोर्ट में बताया नए आईटी नियमों का कर रहे हैं पालन। हैवानियत, कोरोना से ठीक हुई महिला के साथ दुष्कर्म, अस्पताल वालों ने घर जाने के लिए नहीं दी थी एम्बुलेंस। बड़ा विवाद, बाल आयोग ने पुलिस से ट्विटर पर केस दर्ज करने को कहा, जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। यूपी में 6 और जिलों को कोरोना कर्फ्यू से राहत, कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 600 से कम हुई। यास की मीटिंग पर सियासी चक्रवात, शुभेंदु की मौजूदगी पर बिफरी ममता, पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में उठाया सवाल। गुजरात में जून से मिलेगी एंटीबॉडी कॉकटेल, कोरोना संक्रमित डोनाल्ड ट्रंप भी इसी से हुए थे स्वस्थ। फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने 5G नेटवर्क लगाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। राजीव शुक्ला ने बताया विदेशी खिलाड़ियों की अनुपस्थिति से नहीं पड़ेगा आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों पर असर। पिछले 1.5 साल से चीन से निकलकर दुनिया भर में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। कोरोना महामारी से अब तक दुनिया भर में करोड़ों लोग संक्रमित हो गए और लाखों लोग की जान चली गई है। लेकिन अब तक दुनिया इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई। हाल ही में एक नए अध्ययन में दावे के साथ कहा गया कि कोरोना वायरस चीन के वुहान की उसी लैब में बना था जिस पर दुनिया का शक है। वहीं चीनी वैज्ञानिकों के एक दल ने दावा किया है कि कोरोना वायरस पहली बार भारत से होकर दुनिया भर में फैला। हाल ही में एक अध्ययन के मुताबिक चीन की लैब में जब कोरोना वायरस तैयार हो गया तब रिवर्स इंजीनियरिंग के दम पर उसे ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि ये वायरस एक चमगादड़ की वजह से फैला है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश प्रोफेसर एंगुस और नावरो के वैज्ञानिक डॉक्टर बर्जर ने स्टडी में पाया कि चीन ने कोरोना को छुपाने के लिए रेट्रो इंजीनियरिंग के कागज तैयार किए और दुनिया को धोखे में रखा। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर उठे सवालों के बीच चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस लौट आया है। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में अचानक कोरोना वायरस के नए मामले बढ़ रहे हैं। चीन की ओर से देश की दक्षिणी इलाके में कोरोना वायरस के अचानक बढ़ने की सूचना दी गई है। 30 मई को कोरोना वायरस के 20 नए मामले सामने आने के बाद अधिकारियों ने ग्वांगडोंग प्रांत राजधानी ग्वांगझू के इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया था। लेकिन आज चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में अचानक कोरोना वायरस के 27 नए मामले सामने आ गए। इनमें से 20 मामले स्थानीय लोगों के संक्रमण से जुड़े थे तो वहीं 7 मामले बाहर के बताए गए हैं। केंद्र सरकार से लंबे टकराव के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने आखिर नए आईटी नियमों को लागू करने का फैसला लिया है। ट्विटर की ओर से सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को यह जानकारी दी गई है। ट्विटर ने उच्च न्यायालय को बताया कि उसने आईटी रूल्स 2021 को लागू कर लिया है और भारत में एक स्थानीय अधिकारी नियुक्ति भी 28 मई से कर दी है जो स्थानीय शिकायतों का निपटारा करेगा। हाईकोर्ट में जहां ट्विटर ने कहा कि हमने केंद्र के कानूनों को माना है, वहीं सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ। केंद्र सरकार द्वारा जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन नहीं किए जाने पर सोशल मीडिया नेटवर्क ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में बीते हफ्ते याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में ट्विटर को तत्काल प्रभाव से सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करने का आदेश देने की मांग की थी। असम के चराईदेव जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। असम में एक महिला अपना कोरोना से इलाज कराने के बाद घर वापस लौट रही थी। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने महिला को घर तक जाने के लिए एम्बुलेंस देने से मना कर दिया था, जिस वजह से महिला को पैदल चलकर अपने घर जाना पड़ा। अस्पताल से महिला का घर 25 किलोमीटर दूर था और रास्ते में 2 लोगों ने मिलकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस के सूत्रों ने जानकारी दी है कि चाय जनजाति समुदाय की महिला को पैदल जाते समय 2 लोगों ने जबरदस्ती पकड़ लिया और चाय के बागान में ले गए। ये घटना 27 मई की है और 2 दिन बाद पुलिस में इसे लेकर शिकायत दर्ज की गई।
सोशल मीडिया गाइडलाइंस पालन नहीं करने को लेकर ट्विटर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ट्विटर पर अब एक और मामला दर्ज किया जा सकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने बाल यौन शोषण से जुड़े कुछ लिंक्स के सिलसिले में ट्विटर से जवाब मांगा था, जिससे ट्विटर ने इनकार कर दिया। इसके बाद आयोग ने दिल्ली पुलिस से ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज करने की अपील की है। बाल आयोग ने दिल्ली पुलिस को भेजी अपनी शिकायत में कहा कि ट्विटर पर बाल यौन शोषण के कुछ लिंक मिले हैं। जब आयोग ने इस बारे में ट्विटर से पूछने की कोशिश की तो उसने साफ शब्दों में जवाब देने से इनकार कर दिया। कंपनी की ओर से कहा गया कि ट्विटर इंडिया इस मामले में जवाब नहीं दे सकता है। इसके बाद बाल आयोग ने ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यूपी के 6 और जिलों को कोरोना कर्फ्यू से राहत दी गई है। इन जिलों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 600 से कम हो गई है। इसके तहत अब बिजनौर, मुरादाबाद, देवरिया, बागपत, प्रयागराज और सोनभद्र को कोरोना कर्फ्यू से राहत दी गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ टीम 9 की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बता दें कि 1 जून से प्रदेश के उन जिलों में दिन का कर्फ्यू हटा लिया गया है जहां पर कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 600 से कम है। इसके अलावा बाकी सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इस नियम के तहत अब प्रदेश के 61 जिलों को दिन के कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान यास से हुए नुकसान को लेकर बीते हफ्ते हुई समीक्षा बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को आधे घंटे से ज्यादा समय तक इंतजार करवाने का मुद्दा ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। इस मामले के बाद केंद्र सरकार ने बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली तलब किया था। हालांकि बंदोपाध्याय ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वह सोमवार को नाबन्ना यानी बंगाल के सचिवालय पहुंचे। मामले में खुद बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अब केंद्र पर सवाल खड़े कर रही हैं। इस संबंध में उन्होंने पीएम मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है और बीते हफ्ते हुई बैठक में एक स्थानीय विधायक को भी शामिल करने को लेकर आपत्ति दर्ज की है। बता दें कि इस बैठक में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हुए थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना संक्रमित होने के बाद जिस टीके मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल से तुरंत स्वस्थ हो गए थे, वह जून के प्रथम सप्ताह में गुजरात में मेडिकल स्टोर पर मिलने लगेगा। अमेरिका तथा यूरोप में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल के अच्छे परिणाम दिखने को मिले हैं। यह टीका लेने के बाद मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि टीका देने के बाद यह मरीज के शरीर में तुरंत एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, जो कोरोना के वायरस से लड़कर उसे खत्म करने लगते हैं। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने देश भर में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित किए जाने के खिलाफ सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया है। उन्होंने याचिका में दावा किया है कि 5G वायरलेस नेटवर्क से लोगों के अलावा पशुओं, वनस्पतियों और जीवों पर रेडिएशन का कुप्रभाव पड़ रहा है। जस्टिस सी हरिशंकर ने इस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने मामले को अन्य पीठ के समक्ष स्थानांतरित करते हुए अगली सुनवाई 2 जून तय कर दिया है। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ किया है कि विदेशी खिलाड़ियों की अनुपस्थिति का असर आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यूएई में खेले जाने वाले बचे 31 मैचों के लिए भारतीय खिलाड़ी होंगे और कुछ विदेशी प्लेयर भी होंगे। हम उनके साथ ही टूर्नामेंट को पूरा करेंगे। बीसीसीआई ने शनिवार को एसजीएम में बताया था कि आईपीएल 2021 के बचे हुए 31 मैच सितंबर-अक्टूबर के बीच में यूएई में खेले जाएंगे। कई खिलाड़ियों के कोरोना की चपेट में आने के बाद बीसीसीआई ने 4 मई को इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन को अनिश्चितकाल समय के लिए स्थगित करना पड़ा था।